Good morning, students. Welcome in our EVS class 4th. Children, today we are going to start our next chapter, chapter 5, Anita and the Honeybees. ओके बच्चों, तो जैसा कि हमारे चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि टॉपिक से ही पता चल रहा है कि किसकी स्टोरी है, एक अनीता नाम की लड़की और हनीबीज। ठीक है, तो आज हम अनीता की स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं इस हमारे चैप्टर 5 में। ओके, माय नेम इज़ अनीता कुशवाहा। आई लिव इन बोछा विलेज। दिस इज़ इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। I stay with my parents and two younger brothers. I study in college. Besides studying, I teach young children. I also keep honeybees. तो वो अपने बारे में बता रही है कि माय नेम इज़ अनीता खुशवाहा और वो कहाँ रहती है, बोछा विलेज में रहती है और ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में है। ठीक है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, पेरेंट्स और दो यंगर ब्रदर्स के साथ, यंगर मतलब छोटे भाइयों के साथ। ठीक है, वह कॉलेज में स्टडी करती है और स्टडी के अलावा वह छोटे बच्चों को पढ़ाती है और वह हनी बीज भी रखती है। हनी बीज का उसका एक पूरा प्लांट है उसका। हनी बीज से कैसे वो हनी प्रोड्यूस करवाती है और फिर उसका एक सेलर की तरह मार्केट में हनी को बेचती हैं। ठीक है, चलिए स्टोरी को हम आगे पढ़ें। ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी। यह सब मेरे लिए ईजी नहीं है। When I was young, I used to spend all my time with my goats and they are grazed for food. जब वो छोटी बता रही अपने बारे में कि जब मैं छोटी थी तब ये सब काम जो है उसके लिए इजी नहीं है। जब वो छोटी थी तब वो अपना ज़्यादातर टाइम स्पेंड करती थी अपनी गोट्स के साथ, उनको ग्रेजिंग करवाती थी, चराती थी और उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडियाज़ ऑफ गर्ल्स गोइंग टू स्कूल। उसे हमेशा स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वह स्कूल उसे नहीं भेजते थे क्योंकि उनके गांव में ऐसा रिवाज था कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। अ ड्रीम ऑफ स्कूल। वन डे आई ट्रिप्ड इनटू द स्कूल इन अवर विलेज। आई कुड नॉट स्टे अवे। आई साइलेंटली वेंट एंड सेट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन। तो उसे स्कूल जाने का बचपन से ही बहुत शौक था, तो एक दिन वह धीरे से चुपचाप से स्कूल में एंटर की और वहाँ जाके बच्चों के पीछे वो बैठ गई। आई फेल्ट सो हैप्पी। मैं वहाँ पहुँच के बहुत खुश हुई। आई वेंट होम एंड पिक्ड अप courage to talk to my parents about going to school, but they told me clearly that I could not do so. That day I cried and cried. तब वो बता रही है अपने बारे में कि वो एक दिन छुप के बच्चों के पीछे बैठ के स्कूल पहुंच गई थी और उसके वहाँ बहुत खुशी हुई उसे, वो बहुत हैप्पी हुई वहाँ पहुंचकर। फिर उसने अपने पेरेंट्स से बात किया कि मुझे स्कूल जाना है, लेकिन उन्होंने क्लियरली उससे बोल दिया कि वे उसे स्कूल नहीं भेज सकेंगे। उस दिन वो बहुत बहुत रोई थी। ठीक है, वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज explained to my parents why it is important to study. The teacher told them that they would not have to pay anything for my education up to class 8th. The teacher said that it was the right of every child to go to school. Somehow my parents agreed. I started going to school. I did not get high marks, but I have always asked many questions. तो वो अपने बारे में बता रही है कि एक दिन उसके गांव के एक जो टीचर थे वे उसके पेरेंट्स से मिले और उन्हें पढ़ाई का उन्होंने इम्पोर्टेंस समझाया कि आपको क्यों अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, और उन्होंने ये भी समझाया कि आज के टाइम में ये स्कूल में ये और गवर्नमेंट की तरफ से ये नियम है कि हर एक बच्चे को पढ़ने का अधिकार है 8वीं तक, है ना। 8वीं तक हर एक बच्चा पढ़ना चाहिए। ये गवर्नमेंट ने
क्लियर कर दिया है। ये एक बच्चों के राइट्स में आता है, बच्चों के अधिकारों में आता है। आप लोग को पता होना चाहिए बच्चों कि आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उनके पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को एग्री करिए कि उसे वो स्कूल भेजे, क्योंकि ये एक बच्चे के अधिकार में आता है कि कम से कम उससे 8 तक की पढ़ाई करनी ही है। तब जाकर के उसके पेरेंट एग्री हुए और उसका स्कूल जाना स्टार्ट हुआ। तो बता रही कि मैं बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं लाती थी, बट ऑलवेज आई आस्क्ड मैनी क्वेश्चन। वो हमेशा कुछ न कुछ उसके दिमाग में क्वेश्चन उठते रहते थे और वो क्वेश्चंस अपने टीचर से पूछती थी। फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 1 year फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों कि यहाँ सारी थिंग्स दी हुई है एंड मनी स्पेंड दिया हुआ है। ट्रैवल टू स्कूल एंड बैग, नोटबुक्स, पेन पेंसिल्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म्स, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़ एंड अदर थिंग्स। आप इस पर कितना स्पेंड करते हैं आपको इस जगह लिखना है। हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर। इस साल आपने अपनी बुक्स पर कितना मनी खर्च किया है, स्पेंड किया है, आप इस जगह में आंसर में लिख देंगे। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर। आपको किस तरह का स्कूल यूनिफॉर्म पहनना आपको पसंद है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक। तो आपका जो स्कूल यूनिफॉर्म है, आपको कैसा आपके स्कूल का यूनिफॉर्म कैसा है, आपको एक ड्रॉ करना है, ठीक है। या आप अपनी कॉपी में एक ड्रॉ करके मुझे इसका पिक्चर सेंड करेंगे। मेक केवल ड्रेस का, आपका नहीं, केवल आपके ड्रेस का, ओके, स्कूल ड्रेस का। मेक 2 ग्रुप्स इन द क्लास, डिबेट द टॉपिक। ओके, ये तो स्कूल वर्क है, क्लास वर्क है। ये जब आप स्कूल आएंगे तब हम ये स्कूल में करेंगे। ओके बच्चों। स्टेइंग इन स्कूल, टाइम पास्ड एंड सून आई कंप्लीटेड क्लास 5th। तो अनीता अपने बारे में आगे बता रही है कि समय बीतता गया और वो उसने कंप्लीट कर लिए अपने 5th तक की क्लास। आई न्यू दैट we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school. जब वो 6th क्लास में पहुंची तो उसके पेरेंट्स ने उससे कहा कि अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम अब तुम्हारे पढ़ाई पर खर्च करने के लिए हम खर्च नहीं कर पाएंगे, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। बट आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर, लेकिन मैं और पढ़ना चाहती थी। सो आई फाउंड अ वे टू डू दिस। तो उससे एक रास्ता मिल गया ये करने के लिए। आई स्टार्टेड टू टीच यंगर चिल्ड्रन फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट फ्रॉम द मनी दैट आई गॉट। तो उसे एक रास्ता मिला कि उसने क्या किया, छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और इससे जो मनी अर्न करती थी वो उससे अपनी पढ़ाई करने लगी। ओके। One more sweet story. I remember some older boys in my village also used to teach young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For some time, all the children except 2 stopped coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with love and care. तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रही है अनीता। ये अनीता है ना। तो क्या बता रही है वो कि मुझे याद आ रहा है, मुझे याद है कि मेरे गांव में और भी कुछ यंग चिल्ड्रन थे जो और भी मतलब बॉयज़ थे, लड़के थे जो बच्चों को पढ़ाते थे। और क्या होता था कि उस समय जब अनीता के पास बच्चे आते थे तो वो बॉयज़ उनको डराया धमकाया करते थे, है ना, और उन्हें भला बुरा बोला करते थे, उन्हें डराया करते थे, जिसके कारण केवल 2 ही बच्चे उसके पास आते थे, बाकी सारे बच्चों ने उसके पास आना बंद कर दिया था, बंद हो गया था उनका आना, ठीक है। बट थोड़े टाइम बाद फिर से उसके पास जल्दी ही सारे बच्चे वापस आ गए, क्योंकि शी यूज्ड टू टीच देम विथ लव एंड केयर, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार से और उनको बहुत उनका ध्यान रख के और बहुत प्यार से उन्हें पढ़ाया करती थी, इसलिए सारे बच्चे उसके पास वापस आ गए, ठीक है। नाउ वी सी every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8?
डिस्कस। तो बच्चों ये हमारे डिस्कस का टॉपिक है कि आपको क्या लगता है कि क्या सारे बच्चे बड़ी क्लासेस में फिर पढ़ पाते हैं। ये राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट का हमारा हमें जो नियम बने हैं उनमें लॉज जो हैं उनमें से एक अधिकार है कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू क्लास 8 तक के लिए हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। ठीक है। Okay, students, we will continue in our next video, next part. Okay, till then, bye bye. Thank you.